नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। चीन और ताइवान के बीच एक्जिस्टेंस और डोमिनेंट की जंग बदस्तूर जारी है। इसी बीच चीन ने ताइवान के आसपास 2 दिन की ड्रिल शुरू कर दी। इसे चीन ने पनिशमेंट ड्रिल का नाम दिया है। पीएलए का ईस्टर्न थिएटर कमांड ने सुबह लगभग 7:45 एएम पर ताइवान के आसपास एक संयुक्त मिलिट्री ड्रिल शुरू करी, जिसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ में रॉकेट फोर्स भी शामिल थे। इस ड्रिल को ताइवान स्ट्रेट, नॉर्थ, साउथ, ईस्टर्न ताइवान और उसके आसपास के आइलैंड के पास किया गया। चीन का कहना है कि इस ड्रिल से सेपरेटिस्ट पावर को वो करारा जवाब देगा और उसी इरादे से उसने ये स्टार्ट करी है। दूसरी तरफ चीन ने ये ड्रिल ऐसे समय पर करी जब ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने शपथ ली है। इस ड्रिल से ताइवान चाइना रीजन में टेंशन बहुत बढ़ गया है। लास्ट टाइम ये टेंशन 2 अगस्त 2022 को अपने ऑल टाइम हाई पर था, जब नैन्सी पॉलिस, जो कि उस समय की तत्कालीन स्पीकर ऑफ यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने चाइना का विजिट किया था। चाइना ये कह चुका है कि वो 2025 तक इन एनी कंडीशन और एट एनी कॉस्ट ताइवान को ऑफिशियली चाइना में इंक्लूड करने का प्लान है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर सर, वीएसएम, हमारे साथ में हैं। सर, आज आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बड़े शॉर्ट टाइम पीरियड में आपका समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू राहुल। जय। जय हिंद सर। सर, तो इस पूरे टॉपिक में जो अभी मैंने इंट्रो में थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताया, सॉरी थोड़ा बैकग्राउंड लंबा हो गया, पर वो इसलिए बताना ज़रूरी था कि व्यूअर्स को ये चीज़ें समझ में आए कि ये वापस क्यों इतना टेंशन क्रिएट हो रहा है। तो इसके ऊपर मैं आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा सर। राहुल, 1949 में ताइवान अलग हो गया था चाइना से। और तब से ही चाइना एक वन चाइना पॉलिसी अपनी कोशिश कर रहा था ताइवान को वापस लेने के लिए। और जो अभी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है जो हुँ, पावर में है, जिसके प्रेसिडेंट है लाई चिंगते, राइट। वो चाइना के प्रो नहीं है। और हुँ, इससे पहले भी जो साई प्रेसिडेंट थी, वो भी चाइना के प्रो नहीं थी। और ये केएमके पार्टी जो इससे पहले थी, वो चाइना की तरफ ज्यादा इंक्लाइन थे। और उनके पार्टी के लीडर इलेक्शन से पहले चाइना भी गए थे। और चाइना ने बहुत कोशिश करी इस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, हुँ, पर वो नाकाम रहे, क्योंकि 23 मिलियन पीपल ऑफ ताइवान डू नॉट वांट यूनिफिकेशन विद हुँ, चाइना। जब एक देश की सॉवरेनिटी की बात होती है, जब आप देखते हैं कि उस देश के लोग चाइना के साथ नहीं मिलना चाहते, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही रिग्रेसिव एक्शन है जो चाइना ने लिया है। और आपको याद होगा अगस्त 2022 में भी चाइना ने ऐसा किया, राइट, नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद। राइट। और लगातार हमने ये देखा है कि चाइना ये कर रहा है। और अभी मैं आधा घंटा पहले एक ताइपाई के जो एक थिंक टैंक के स्कॉलर हैं, मैं उनको सुन रहा था। और वो एक स्टेटमेंट बहुत रेलेवेंट उस स्कॉलर ने दी। और उसने बोला कि ये हमारे लिए न्यू नॉर्मल हुँ, है। आपको याद होगा कोविड के टाइम वर्ल्ड हेल्थ जी, ऑर्गेनाइजेशन ने ताइवान की मदद नहीं करी। और राइट, ताइवान ने उनको इसको बोला था, उन्होंने बोला कि आप तो यूएन का हिस्सा ही नहीं हो, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द यूएन, सो वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। एंड राइट। WHO was totally dominated by China lobby हुँ, for obvious reasons. वो इथोपियन का जो था उसको लगाया गया। And आप जानते हैं इथोपिया इज इन डेट ट्रैप। एंड इसमें पॉलिटिक्स बहुत थी। राइट।
ताइवान ने डिसाइड किया कि वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, हम्म। और ताइवान ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक ताइवान रिलेशनशिप एक्ट है 1979। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ताइवान ने हाथ जोड़ा, हाथ मिलाया, और यूनाइटेड स्टेट्स के जो बाइडेन की एक स्टेटमेंट है पिछले साल की, दैट वी विल ऑलवेज स्टैंड बाय ताइवान। ट्रंप ने ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स नहीं दी, बट बाइडेन ने क्लियरली चाइना को मैसेज दिया कि अगर आप फोर्स यूज करोगे अगेंस्ट ताइवान, देन वी विल आल्सो बी देयर। और हम्म। आज इंडो पैसिफिक में जो ताइवान के एलाइज हैं, वो जापान है और फिलीपाइंस है, जो पास में है। राइट। जापान आप जानते हैं कि 140 से 150 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो राइट। अभी हम ये एनालाइज करना चाहते हैं कि ये एक बेसिकली एक पनिशमेंट ड्रिल है, 2 दिन के लिए चलेगी, और पूरे और ऑल राउंड ताइवान को एनसर्कल कर लिया है चाइना की वॉरशिप्स ने, गनशिप्स ने। और जो उसकी रॉकेट फोर्स है, HF-3 मिसाइल करके है उसके पास, एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल, वो मिसाइल भी चाइना अपनी लाइव मिसाइल यहां पे लेके आ गया है। सो वी हैव टू scenarios. One scenario is that this is an intimidation exercise, ताइवान को डराने के लिए, क्योंकि ताइवान का प्रेसिडेंट जो लै चिंगते है, वो उसने 2 दिन पहले एक अपनी स्पीच में बोला है दैट वी आर अ सॉवरेन स्टेट, वी आर हम्म। इंडिपेंडेंट स्टेट, एंड वी डोंट रिकॉग्नाइज वन चाइना पॉलिसी। राइट। जब भी ऐसी स्टेटमेंट्स ताइवान से आती हैं, तो चाइना इस पे रिएक्ट करता है। तो पहला सिनेरियो है कि ये 2 दिन बाद चाइना के फोर्सेस वापस चले जाएंगे और सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। दूसरा हम्म। सिनेरियो है कि क्या चाइना इस दौरान अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन में देखते हुए, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट इसराइल में और इसको वेस्ट एशिया में और मिडिल ईस्ट में देखते हुए, क्या अमेरिका एक थर्ड फ्रंट के लिए तैयार है? राइट। बिकॉज हम जानते हैं कि अमेरिका की जो स्टॉक पाइल्स है, तो जो एमुनिशन है और जो रिजर्व्स है, वो हम्म। काफी कम हो चुके हैं। हम्म। और जो उसकी जिस हिसाब से प्रोडक्शन उनको चाहिए, और इसलिए आपने देखा 5-6 महीने तक यूक्रेन को कोई एमुनिशन और कोई हथियार अमेरिका ने दिया ही नहीं। राइट। बिकॉज अमेरिका को अपने लिए भी तो चाहिए ना, अपनी सिचुएशन को डिफेंड करने के लिए भी चाहिए। सही है। कल नॉर्थ कोरिया के साथ कोई एक्शन हो जाए, रशिया के साथ कोई एक्शन हो जाए, चाइना के साथ कोई एक्शन हो जाए, तो अमेरिका के पास भी उसको एक उसको जवाब देने के लिए कोई ना कोई तो उनके पास मजबूत स्थिति होनी चाहिए वॉर लाइक मटीरियल की। तो दूसरी एक इसमें इकोनॉमिक एंगल आता है, बिकॉज पूरे वर्ल्ड की सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री आज, और खास तौर पे मोबाइल फोन के जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, वो सारे ताइवान में बनते हैं। राइट। और 2021 से लेकर 2023 तक ताइवान हैज बीन द बिगेस्ट एक्सपोर्टर टू चाइना। हम्म। चाइना में जो एप्पल और फॉक्सकॉम की इंडस्ट्रीज हैं, हम्म। वो बंद हो जाएगी। राइट। चाइना ऑलरेडी एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट से झेल रहा है, और उसकी हम्म। इकोनॉमी ऑलरेडी इतनी ग्रेट रिजल्ट्स नहीं दिखा रही है। रियल एस्टेट उनका सेक्टर इज ऑन द बैक साइड। चाइना की इन्वॉल्वमेंट लद्दाख बॉर्डर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी है, वहां भी कमिटेड है चाइना। और इसको मिडिल ईस्ट की सिचुएशन भी चाइना के लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज ईरान के जो भी है वहां पे सिचुएशन ईरान में इतनी कंड्यूसिव नहीं है। और मैक्सिमम ऑयल जो चाइना को आता है वो ईरान से आता है राइट। और रशिया से आता है।
तो अभी ये सी रूट्स पे भी बॉटलनेक्स लग सकते हैं, लड़ाई होगी तो मलक्का स्टेट्स को भी बंद किया जा सकता है, लोग। हम्म। और वो जो ऑकस है और जो स्क्वाड है, जो ये अलायंसेस बनाए अमेरिका ने, वो किस लिए बनाए? वो राइट। इसी सिचुएशन के लिए बनाए। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन अगर आ जाती है तो चाइना बुरी तरह से फंस जाए। हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो अभी जो ये जो ड्रिल्स हो रही हैं, ये एक आक्रामक शेप लेंगे, एक राइट। वॉर लाइक सिचुएशन में तब्दील तब्दील होंगी। होगी। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज अभी चाइना तैयार नहीं। राइट। बट तो मान सर के ये, चलिए। हाँ, जी जी, नहीं नहीं, प्लीज कंटिन्यू। बट मान के चलिए कि आने वाला वक्त में अगर तैवान का यही रवैया उसको रहा, तो आप मान के चलिए कि चाइना शुरुआत से बोल रहा है कि हम तैवान को पीसफुल मीन से हासिल करें। हम्म। हम एक आक्रमण नहीं करके हम इसको वैसे उसकी कंडीशन ऐसी तैवान में ऐसी क्रिएट कर देंगे कि तैवान ऑटोमेटिकली हमारी तरफ आ जाए। चाइना का एक इसमें व्हाइट पेपर है, और एक व्हाइट पेपर चाइना ने 2022 में लिखा है, जिसमें उसने साफ मेंशन किया है कि तैवान में सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं राइट। जो तैवान का नुकसान करेंगे, और वो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को खत्म करने के लिए चाइना हमेशा तैयार है। तो एब्सोल्युटली। अभी चाइना एक सिनेरियो पेंट कर रहा है, और वो है कि तैवान में सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, और वो तैवान के लिए सही नहीं है, हम इस एलिमेंट्स को दूर करेंगे तैवान से। तो बराबर। ये 2022 का उसका पेपर बोलता है। तो लास्टली मैं अपनी आर्गुमेंट कंक्लूड करूंगा इस क्वेश्चन की, कि जो भी हम सोच लें, नोबडी कैन रीड द चाइनीज माइंड। एब्सोल्युटली। हमने बिल्कुल सही बात बोली आपने। लद्दाख में देख लिया, हमने हर एक उसको जगह देख लिया। हम चाइना के एक्शंस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हम इस मंच पे खाली एनालाइज कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, और अपनी लॉजिक और अपनी रीजनिंग लगा सकते हैं कि चाइना क्यों नहीं अटैक करेगा। पर अगर चाइना ने अटैक कर भी लिया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। राइट। सर मैं अगर थोड़े से डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करूं, चाइना और ताइवान के करंट कॉन्फ्लिक्ट को रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से, जो कि लगभग 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था। उस एक्चुअल वॉर इनिशिएशन के पहले भी रशिया ने यूक्रेन के आसपास कुछ न कुछ वॉर एक्सरसाइज करी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उन वॉर एक्सरसाइज के बाद ही वो चीजें कब इमीडिएटली वॉर में कन्वर्ट हो गई, यूक्रेन नहीं समझ पाया और ना ही वर्ल्ड समझ पाया। इसके पहले भी चाइना जो है वो ताइवान के आसपास लगभग 2 बार या 3 बार इस तरह की एक्सरसाइज कर चुका है। एक बार उसने अगस्त 2022 में करी थी, और अभी रिसेंटली अभी करी। और पीरियोडिक बेसिस पे चाइना के जो एयरक्राफ्ट हैं वो ताइवान के एयर स्पेस को वॉलेट करते रहते हैं। अभी एक तरफ आपने ये भी बताया कि चाइना के एक्शन को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बट एट द सेम टाइम चाइना जो है वो मल्टीपल एंगल्स में या मल्टीपल स्पेसेस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंगेज्ड भी है। और एक तरफ यूएस भी कहीं ना कहीं बहुत मल्टीपल जगह इंगेज्ड है। तो सर जब दो बड़ी पावर्स, दो बड़ी कंट्रीज इतनी मल्टीपल जगह इंगेज है, और वो ये जानते हुए समझते हुए फिर भी क्या इस तरह की सिचुएशन इंटेंशनली क्रिएट करेंगी कि वो ऐसी वॉर वाली कंडीशन में जाए? देखिए, हम एक टेम्पलेट नहीं लगा सकते हैं, ओके। टेम्पलेटिंग नहीं कर सकते हैं कि यूक्रेन में अगर ऐसा होगा तो उसने ऐसा किया, तो चाइना में यहाँ पे ताइवान में भी ऐसा होगा। आप इंडिया का भी एग्जांपल ले लीजिए कि 2020 में चाइना एक्सरसाइज ही कर रहा था ना वहां पे, और हम्म। आके ऑक्यूपाई अपना कर लिया उसने, जमीन में वहां बैठ गया, इंडिया अपना देखता रह गया। राइट। तो ये एक तरीका होता है, एक स्ट्रेटजी होती है, एक
देश में अगर आप सरप्राइज हासिल करें। यू सी, अगर आप एक दुश्मन अगर तैयार नहीं है और वो सोचता है कि आप एक्सरसाइज करके चले जाएंगे, तो वो तैयार नहीं है। और ना ही राइट, उसने अपने एमुनिशन फॉरवर्ड किया हुआ है, ना ही उसके फॉर्मेशन आई हुई है, और ना ही उसके पास इतने हथियार हैं, और ना ही उसकी तैयारी है एक लड़ाई के लिए। वैसे तो फौज को 24/7 तैयार होना चाहिए लड़ाई के लिए, बट कई ऐसे कारण होते हैं कि आर्मी में डेफिशिएंसीज होती हैं, एमुनिशन नहीं है, फलाना नहीं है, आपके पास मिसाइल्स की आपके पास शॉर्टेज है, आपके पास ड्रोन्स नहीं है, आपके पास हवाइजर्स नहीं है, आपके पास लाइट टैंक्स नहीं है, आपके पास ऐसे एयरक्राफ्ट्स नहीं है, आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो ये कई बार ऐसी आपको प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है और आप उस लड़ाई के लिए तैयार नहीं होते। पर जब लड़ाई होती है तो वो देश अपनी पूरी ताकत से उस लड़ाई को लड़ती है, राइट, जो भी है देश के पास, है ना? तो बेसिकली मुझे याद आ रहा है जनरल वीपी मलिक की स्टेटमेंट, जो चीफ थे ऑफ द आर्मी स्टाफ कारगिल में। तो वो स्टेटमेंट दी थी कि अगर हमारे पास गोला बारूद भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, हम अपने हाथ से लड़ेंगे। एक चीफ ने ऐसी स्टेटमेंट दी। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक कैसी ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कई बार। तो राइट, हम इसको मान के चले कि तैवान ने अपनी काफी तैयारी की है, और मिलिट्री एड उसको लगातार मिल रही है यूनाइटेड स्टेट से। और मैं जो इंफॉर्मेशन रखता हूँ तैवान की, 4 साल से तैवान अपने अंडरग्राउंड शेल्टर्स बना रहा है, ओके, और जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, जितने भी एयरफील्ड्स हैं, वो सारे अंडरग्राउंड हैं। जितने भी ओके, एम्यूनिशन डंप्स हैं, वो सारे अंडरग्राउंड हैं। और अभी एक इंफॉर्मेशन है कि एडवांस्ड टैक्टिकल डाटा लिंक सिस्टम, एक बहुत ही एडवांस्ड और स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो अभी हाल ही में ये यूनाइटेड स्टेट्स ने तैवान को दिया है। तो इस ओके, सिस्टम से क्या होगा कि पूरी इंफॉर्मेशन आपकी वॉरफेयर है। देखिए, तकरीबन 2020 और अब से लेके तैवान ने चाइना ने अराउंड 800 साइबर अटैक्स किए हैं तैवान के ऊपर। ओके, तो इस साइबर अटैक से बचने के लिए, सी, अगर ये साइबर अटैक होता है तो आपके सारे कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। हुँ, तो इसीलिए ये डाटा सिस्टम लिया गया। हुँ, और तैवान में, अगर आप इसको फॉलो करें, तैवान में हर एक महीने वहां पे फायर सेफ्टी एक्सरसाइज होती है, जिसमें सारे लोगों को पूरी ड्रिल्स के साथ वो एक्सरसाइज कराई जाती है। तो संक्षेप में, तैवान ने अपने आप को तैयार कर रखा है लड़ाई के लिए। राइट, कभी भी लड़ाई होगी, तैवान इज रेडी। पॉइंट हुँ, वन। पॉइंट टू के चाइना के साथ तैवान का कोई मुकाबला नहीं है, बिकॉज चाइना इज वेरी पावरफुल। और अगर कोई भी अटैक होगा तैवान पे, सबसे पहले होगा कि पूरा घेरा बना दिया जाएगा। फिर आपका रॉकेट, आपका मिसाइल और आपका एयरफोर्स और एयर से बमबारी होगी। और फाइनली एम्फिबियस वॉरफेयर होगा, मींस आपकी फौजें आएंगी शिप्स के ऊपर बैठकर, गन शिप्स में आएंगी, और पूरे तैवान को पूरी तरफ से घेर करके अंदर घुस जाएगी। और इससे हुँ, पहले ड्रोन अटैक्स भी होंगे, जो उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स हैं और जहां पर भी हेडक्वार्टर्स हैं, उनको नष्ट किया जाएगा। तो सिनेरियो इस तरीके से बढ़ेगा। राइट, और चूंकि तैवान कोई इतना बड़ा देश नहीं है, इट्स आफ्टर ऑल एन आइलैंड ओनली। हुँ, तो हुँ, एक आइलैंड को ध्वस्त करना चाइना के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेट मी टेल यू राइट, दैट। एंड और हम मैं इसलिए बोल रहा हूँ
मैं इसका पैरेलल गजा के साथ लगाना चाहता हूँ और मैं यूक्रेन के साथ ही लगाना हम्म, चाहता हूँ। हम्म, और गजा में आपने देखा इजराइल ने वहां पे कोहराम मचा रखा, राइट। 36,000 लोगों को मार दिया है, हम्म, गोलाबारी हो रही है। दुनिया ने क्या कर लिया, किसने एक्शन लिया कि ये इजराइल को रोका जाए? यूनाइटेड बराबर। स्टेट्स ने भी नहीं किया। स्टेटमेंट जरूर आती है यूनाइटेड स्टेट्स की, बट किसी ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। तो आप एग्जैक्टली। देख सकते हैं कि जब एक ऐसी मैसिव फोर्स इतने छोटे एरिया में, अभी गजा स्ट्रेट है ओनली 365 स्क्वायर हम्म, किलोमीटर, हम्म, तो Tehran is no bigger than that. It's slightly bigger एग्जैक्टली, than that. एग्जैक्टली। सो सिचुएशन है कि जब तक यूनाइटेड स्टेट्स आएगा, रिएक्ट करेगा, चाइना ने नुकसान ऑलरेडी कर दिया होगा। हम्म, दैट इज टू बी ऑल्सो फैक्टर्ड। हमारी राइट। सिचुएशन में हमको इसको फैक्टर करना पड़ेगा, बिकॉज चाइना इज नो पुश अवे। हम्म, और चाइनी का जो नेवी है वो पूरे साउथ इंडियन साउथ चाइना सी को डोमिनेट कर रखी है उसने। एग्जैक्टली, कहीं पर भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नहीं करने देती है किसी को भी। राइट। और फिलीपाइंस को आपको याद है, इसको फिलीपाइंस को पिछले वाटर 3 कैनल महीने हिट में किए थे 20, उनको। हाँ, 20 बार फिलीपाइंस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आके हम्म, घुसे हैं चाइनीज। जापान को थ्रेटन कर रहे हैं। अब राइट। आप देखिए, अगर ये तैवान की लड़ाई होती है तो ये जापान तक भी फैल सकती है, हम्म, बिकॉज जापान इज नॉट वेरी फार ऑफ, इट्स ओनली राइट। 150 ऑड किलोमीटर। तो हम्म, कुछ वहां पे भी वनरेबिलिटी जापान को दिखाई देगी। जापान भी अपने आप को सेल्फ डिफेंस की तैयारी करेगा। तो यू एक्सपैंडिंग ऑफ वॉर is correlate to the initial action which China एब्सोल्युटली। takes. Though I am quite certain कि जापान तक ये लड़ाई नहीं जाएगी। हम बोलने के लिए बोल सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। बट मुझे लगता नहीं है कि जापान तक ये लड़ाई जाएगी। एंड देन ऑफ कोर्स अमेरिका हैज गॉट बेसेस देयर, एंड वो सारी चीजें हैं वो चाइना को झेलनी पड़ेगी। बट देन अगर चाइना ने इनिशियल गेन अगर कर भी लिया, हम्म, सब्सिक्वेंटली जो उसका मॉपिंग अप ऑपरेशन होगा, सी ऑपरेशन शुरू में आप घुसते हो, लड़ाई करते हो, उसके बाद आपने मॉपिंग अप भी करना होता है, आपने कब्जा करना है राइट, ना वहां राइट। पे। तो कब्जे के बराबर। लिए आपको जो हर एक जगह अपनी फौज को बिठाना पड़ेगा, हम्म, और वहां पे वो फौज कितनी देर तक टिक पाएगी इज अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज सही बाय बात द है। टाइम अमेरिका विल ऑल्सो ज्वाइन इन। राइट। तो बराबर। नुकसान भी होगा चाइना का बाद में, बेशक अगर आपने पहले इस घुस भी आप अंदर आए हो, तो पर आप वहां पर टिक नहीं पाओगे ज्यादा देर के लिए। हम्म, और फिर कहीं ना कहीं इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स के आने के बाद में फाइनेंशियल सैंक्शंस और वो सारी चीज़ें भी होती है, तो वो इकोनॉमी और दूसरी चीज़ों को भी हिट करती है। चाइना को भी हिट करेगी बुरी तरीके से, बिकॉज उसकी पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी वहां पे, बिकॉज मेजर वो इंपोर्ट करता है ताइवान से वो। और हम दुश्मनी की बात करते हैं, हमारे भारत में भी हमारी चाइना के साथ जो दुश्मनी है, फिर भी हम लार्जेस्ट अपना इंपोर्टर है एग्जैक्टली, चाइनीज एग्जैक्टली। गुड्स के। वो तो अभी अभी ये, कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि जो चाइना जो है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। yes. So we have to actually look at the geopolitical things also. You see, आइसोलेशन में एब्सोल्युटली। हम उसको बात नहीं कर सकते। लड़ाई होगी तो उसके रिपोर्कशंस होंगे। क्या चाइना अपना तैयार है उस रिपोर्कशंस के लिए? आई डोंट थिंक चाइना तैयार है आज की डेट राइट। में। तो तो मुझे नहीं लगता। इस हाँ, राइट। तो इस पूरे कॉन्वर्सेशन को अगर मैं 2 लाइन में सम अप करूँ, तो ये ड्रिल जो है ये शायद एक्चुअल एक्शन के बजाय डराने के लिए ज़्यादा है, या फिर अपनी यस, तैयारी को टेस्ट करने के लिए ज़्यादा है। तो पर तैयारी भी टेस्ट हो रही है, अ, ताइवान भी अपनी तैयारी भी अपना टेस्ट कर रहा है। एग्ज़ैक्टली। पर ये चीज़
चाइना के नेचर को देखते हुए ये चीज़ कब रियल में कन्वर्ट हो जाए, इसका भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सर, आपने बहुत बारीकी से और डिटेल में इन सब चीज़ों को, बातों को समझाया और फर्दर इस सेगमेंट में, इस पूरे जियोपॉलिटिकल सेगमेंट में, फिर वो चाइना का रीजन हो, चाहे ईरान का रीजन हो, चाहे इज़राइल की तरफ हो या रशिया यूक्रेन की तरफ हो, कुछ भी और फर्दर डेवलपमेंट होते हैं तो ज़रूर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज आपने थैंक यू। इतने शॉर्ट नोटिस पे समय निकाला, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू राहुल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।